आ जाओ प्रदीप जी। पूर्ण दिंडोशीमध्ये हे दिंडोशीमधून जे चरस गांजा अफीम वगैरे जे विकतात काय त्या व्यापार सगळा बंद झाला पाहिजे का नाही झाला पाहिजे तर त्याच्यासाठी कारण आपल्या लोकांना त्रास आहे। यांच्या घराच्या मागे कुठे गेले ते फॅक्टरीच्याही त्यांच्या घराच्या मागे दिवस रात्र गांजे पीत बसतात। कुठे गेले दुसरे अजून त्यांच्या पण घरच्या मागे असतात, आपल्या बाथरूमच्या इकडे असतात। आणि मुळात काय आहे की गांजा पिणारी जी व्यक्ती आहे ना ही चोऱ्या करते काय ते नशेमध्ये असतात। काय काय आता ते मागे भास्करांना आहेत त्यांच्यावर पण म्हणजे चोरच उलटा त्यांच्यावर धावून गेला बरोबर आहे। तर अशा पण घटना खूप होतात। तर आता आपण त्यांना सहकार्य करा। हे जे काय माहिती तुम्हाला विचारतील त्या माहिती यांना सविस्तर सांगा कारण मग इथून ही माहिती पोलिसांमार्फत पर्यंत पण जाणार आहे। ठीक आहे तर भाई आपल्याला जास्त लोकांना हिंदी समजतं त्याच्यामुळे मी हिंदीमध्ये बोलतो है ना, म्हणजे मराठीला पण हिंदी समजतं है आणि हिंदीला पण हिंदी समझते, इसीलिए मैं हिंदी में बात करूँगा। मेरा नाम राजेश हरिप्रसाद पांडे है। मैं मलाड के कुरार चौकी के पीछे ओमकार SRA बिल्डिंग है उसमें रहता हूँ। पेशे से पत्रकार हूँ। मैं मुंबई पत्रकार संघ का थोड़ा काड़क छोड़ा मुंबई पत्रकार संघ का मुंबई का मैं महासचिव हूँ। मैं एक कामगार संगठन भी चलाता हूँ। जैसे मुझे मोरे मामा ने बोला कि मैं ऐसा काम करता हूँ। सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे जो भी लोग हैं सुन रहे मेरी आवाज़, अगर किसी के पास कोई जॉब नहीं है तो सबसे पहले काकड़े भाई को उनका बायोडाटा देना है। मैं उनको सबसे पहला काम क्या करूँगा, उनको नौकरी देने का काम। ये आया हूँ तो जीवन भर करूँगा मैं। उसके बाद अगर कोई हॉस्पिटल का प्रॉब्लम आया, शताब्दी में आना है या आपको ट्रामा सेंटर में जाना है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप काकड़े भाई को बोलना है। काकड़े भाई मुझे बोलेंगे, आपको 1 रुपया कहीं खर्चा नहीं करना है। सारी आप मेरे बहनों जैसी हो, माओ जैसी हो, ये सारे मेरे भाई है। तो आज के बाद मैं आपका परिवार का हिस्सा हूँ कि नहीं? आप मेरी माँ बहनें हो ना, तो आपका दुख मेरा दुख, आज से हम परिवार। ठीक है, अब मैं अपने विषय को आता हूँ। डिंडोशी में मैं जब चुनाव के समय पे काफ़ी घूम रहा था ना, तो मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम बेचते हैं भी और पीते भी हैं। और जो पीते हैं ना वो बहुत छोटे छोटे गरीब तबके के लोग हैं जिनके घर में माएँ बर्तन घिसती है, बाप वॉचमनी का काम करता है या कहीं पे कोई छोटा मोटा काम करता है। ऐसे लोगों के घर में ज़्यादा करके ये लोग पीते हैं। वो पीने के लिए इस हद तक पीते हैं कि फिर आपका घर का जो गहना है वो भी बेचना पड़े, बाप को मारना पड़े, माँ को मारना पड़े। ऐसी सारी चीज़ें झोपड़पट्टी में ज़्यादा होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो मैं सही सुना हूँ कि गलत? तो मैंने एक प्रण लिया। मैं इस मुहिम को लेकर 2010 से काम करता हूँ। मैं मीरा भाईंदर में इसको चला रहा था। मेरी सत्या फाउंडेशन NGO है जिसका मुंबई का महामंत्री में हूँ। मैंने इस मुहिम को डिंडोशी में चलाने के पीछे का मकसद ये है कि मैंने पूरे मुंबई का ठेका नहीं लेके रखा है। हमारी मुंबई पुलिस है ना, वो एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि हफ्ता लेती है, लोगों को बचाती है। ये काम सबसे पहला मुंबई पुलिस का है। पर वो करते हैं क्या? नहीं करते हैं, सुनते हैं नहीं जल्दी। उनको पता है कि उनको माल आता है। जब किसी को पैसा आता है तो कोई उसके खिलाफ कार्रवाई करता है क्या? बात तो सही है। करता है क्या? थोड़ा अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो मुझे समझ सुनाई देगा। जोर से बोलेंगे आप। क्या पुलिस पैसा लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई करती है क्या? नहीं करती है। तो मैंने एक बेड़ा उठाया। इस डिंडोशी में मैं कुरार में रहता हूँ, तो डिंडोशी मेरा विधानसभा क्षेत्र है। ये मेरे 3.5 लाख लोग जो है वो मेरे माँ बहनें हैं, है ना। तो मैं उनके लिए, अपने आप के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए, जो यहाँ का जो भी मेरा भाई यहाँ पर छोटा जो पढ़ लिख के बड़ा एक उच्च स्तर पर जाना चाहता था, वो ड्रग्स, चरस, गांजा के वजह से यहीं पे पड़ा रहता है, बेरोजगार रहता है, फिर वो गुंडा बनता है। फिर जैसे मामा ने बताया, यहाँ पे ब्लेड मारते हैं, यहाँ पे चोरियाँ करते हैं, यहाँ पे डकैती करते हैं। जिनकी नौकरी नहीं तो करेंगे क्या? तो सबसे पहला मेरा काम क्या है? जॉब दिलाना। ठीक है ना, वो कहीं पर दिलाऊँ जो आप जो हिसाब से आपका एजुकेशन होगा वो हिसाब से, जो काम नहीं, जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती उनको भी काम दूंगा, है ना। कहीं पर भी सेट करूँगा। पूरे महाराष्ट्र में आपको खाली जाना आना है, रहने खाने का भी व्यवस्था करा दूंगा, होटल में कोई काम करेगा तो। ठीक है ना। इतना ही आप लोगों से मुझे कहना है कि आपके आस पड़ोस में अगर कोई नशे का व्यापारी है,
आपको किसी को भी आगे नहीं आना है, किसी को भी मुझे कॉल नहीं करना है। मेरा एक टोल फ्री नंबर है, मैं आपको कार्ड दे के जाता हूँ। किसी भी व्यक्ति को मिलकर या किसी के पास व्हाट्सअप रहेगा तो उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर अगर रहेगा तो, या उसका लोकेशन सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करना है। पीने खाने वाला कहाँ नंबर मोबाइल रहेगा हम लोग को मालूम नहीं, पीने खाने वाले का नहीं, जो पीना खाना बेचता है उसका। बेचने वाला भी किधर पता है अपने आपके आसपास में पड़ोस में अगर कोई पीने बैठता है, जुगार खेलने बैठता है, तो आप उसका लोकेशन नहीं बता पाओगे। आपके घर के पीछे बैठा है, ये टाइम पे बैठे हैं, तो वही करना है आपको। कहीं कोई अगर परेशान कर रहा है पीठा कर बाबा, हमारे यहाँ पे लड़के लोग आते हैं, पीते हैं, ये वो टाइम चीज पे बताने का। हाँ बस हम इनसे परेशान है, इसमें हमको मदद करो, इनको यहाँ से हटाओ, बस सिर्फ ये इतना ही काम करना है। मैं सबको मतलब हर 2-3 लोगों में एक कार्ड दे के जाता हूँ, है ना। और आपको भी लगता है इसमें कुछ परेशानी है तो आप भी बताओ, आपको कुछ अलग से परेशानी है तो। नशा मुक्ति अभियान में आने वाले 29 तारीख को हम लोग डिंडोशी का जो ओबराय मॉल है उसके सामने एक मंदिर है, पता है? सबको पता है? तो 29 तारीख को मैं डिंडोशी में ना भूतो ना भविष्य ऐसी एक बड़ी रैली मुंबई पुलिस की आंखें खोलने के लिए हम सभी लोग मिलकर करने जा रहे हैं, जिसमें 2 से 2.5 हज़ार लोग रहेंगे। मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती करने आया हूँ कि उस रैली का आप हिस्सा बने, क्योंकि आप लोग अगर नहीं उतरोगे ना तो ये नशा हटेगा नहीं। आपको लगता है आपको आना चाहिए? तो मैं आप लोगों का वहाँ पे इंतज़ार करूँगा। सुबह 9 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और शार्प 9:30 पे वो रैली शुरू होगी। ये रैली कैसे शुरू होगी ये बताता हूँ। हम लोग ओबराय मॉल के वो श्याम मंदिर से शुरू करेंगे, सीधा रत्नागिरी चल के जाएंगे। वहाँ पर एक भी बाइक नहीं होगी, सब लोग चल के ही होंगे, कोई भी गाड़ी पे नहीं रहेगा। प्रदूषण रहित रैली रहेगी वो। अपने आप को अगर डिंडोशी को बचाना है तो ऐसी एक रैली करनी पड़ेगी जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ? कभी किसी ने ऐसी रैली नहीं निकाली है जिसमें एक भी गाड़ी नहीं दिखाई देगी, है ना। सब चल के दिखाई देंगे, क्योंकि ये सारी समस्या हम सबकी है। हम लोग वहाँ से रत्नागिरी तक जाएंगे, वहाँ से राइट मारेंगे, फिल्म सिटी का गणपति मंदिर जो संतोष नगर का मार्केट है, वहाँ से घूम के वापस रत्नागिरी आएंगे। रत्नागिरी से सीधा हम लोग वापस घुसेंगे रत्नागिरी का सीधा, जहाँ पे वाडकर जी का ऑफिस है, वहाँ से सीधा हम लोग मलिका तक सीधे आएंगे पठानवाड़ी के रास्ते से। पठानवाड़ी से हम लोग राइट मारेंगे, त्रिवेणी नगर से होके कुरार रमेश होटल जाएंगे। रमेश होटल से हम लोग सीधा राइट मारेंगे, पोपट वाला कंपाउंड अप्पापाड़ा तक जाएंगे। अप्पापाड़ा से वापस घूमेंगे, हम लोग क्रांति नगर में घुसेंगे। क्रांति नगर से हम लोग घुस के जो अपना शिवाजी नगर है, तानाजी नगर शमशान भूमि जो कुरार की शमशान है, उसके बगल में से हम लोग वापस आके तानाजी नगर में घुसेंगे। तानाजी नगर से हम लोग होके टाइम्स ऑफ इंडिया में ये रैली ख़त्म करेंगे। आप लोगों से इतना ही है, मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, ये रैली कोई छोटी नहीं है। रैली में पूर्व कमिश्नर रहेंगे। हाँ, इस रैली में मुंबई के जितने भी बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े एक्स जिन्होंने नौकरी छोड़ दी है पुलिस की, क्योंकि पुलिस की नौकरी करते हुए इस अभियान में कोई नहीं जुड़ेगा। जो भी बड़े बड़े अधिकारी है, जो कमिश्नर है, जिनको राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऐसे बड़े बड़े लोग उस रैली में रहेंगे। हमारे साथ कम से कम 100 तो पुलिस वाले ही रहेंगे, आगे पीछे साइड में ट्रैफिक वाले, है ना। क्योंकि मैं इस मिशन को लेके बहुत एक्टिव हूँ और बहुत बड़ी तादाद पे मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम अगर इसको नहीं उतरेंगे, एक दिन का जो आपका नुकसान होगा ना, वो आने वाले भविष्य में आप लोगों को याद किया जाएगा। एक दिन आप लोग अगर अपना काम धंधा छोड़कर, अपने घर को बंद करके, आज से अपना एक दिन खाली डिंडोशी में अपने खुद के लिए दिया ना, अपने परिवार के लिए दिया ना, तो ये डिंडोशी का इतिहास रहेगा कि आप लोगों को याद किया जाएगा। इस डिंडोशी के इतिहास में सारे गरीब मजबूर मजदूर लोग उस रैली में आए थे। और भाई, आपका भाई इतना नहीं है कि मैं किसी को चाय भी पिलाने की औकात नहीं रखता हूँ, मैं झूठी आश्वासन नहीं दूंगा, ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है ना। तो आप लोग तन मन से वहाँ पे आना है, हमको धन की ज़रूरत ही नहीं है। बराबर है? बिल्कुल। हम अपने आप में ऐसा सक्षम बनेंगे कि आने वाले दिनों में डिंडोशी में बहुत सारे मुद्दे में उठाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को राशन कार्ड का मुद्दा बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पे वन विभाग के अधिकारी महाले साहब मेरे बहुत खास है, मित्र हैं मेरे। इन महाले साहब को बोलकर मैं आपकी यहाँ की बहुत सारी सुविधा जो आप लोगों को नहीं मिली इतने साल तक, मैं कल ही उनसे मीटिंग किया। मुझे पता नहीं था यहाँ का, मुझे काकड़े भाई ने बताया, मुझे राजू ने बताया, मेरे मित्र जगदीश मिश्रा जी है, उन्होंने बताया
और मैं जब खुद आया ना तो मेरी आंख से आंसू नहीं गिरे। मैं खुद लंगड़ा हूँ अभी फ़िलहाल। मेरा 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ आते आते मेरे सारी नसें हैं ना वो बोलने लग गई है, क्योंकि मेरा ये पूरा राइट साइड का पार्ट काम नहीं कर रहा है। मेरी पूरी चमड़ी उधड़ गई है यहाँ से। फिर भी मैं सिर्फ हालात देखने के लिए यहाँ पे आया कि लोग कैसे जी रहे हैं अंधेरे में, चलने को रास्ता नहीं है। यहाँ पे टॉयलेट मैंने देखा लोग डब्बे लेके जा रहे हैं, है ना। तो बहुत समस्या है। ये तो खाली शुरुआत है। आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पर रहा ना तो यहाँ पर 2025 के फरवरी तक मैं यहाँ पे लाइटें लगवा दूँगा, सोलार सिस्टम। कोशिश करूँगा मैं बहुत कुछ करने की, क्योंकि ये मेरा परिवार है। अपने परिवार के लिए ना आदमी करेगा तो करेगा किसके लिए, है ना। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। मैं पत्रकार हूँ, मेरा छोटा सा एक न्यूज़ चैनल है आरपी न्यूज़ के माध्यम से मैं यहाँ के सभी नेताओं को जगाने का काम करता हूँ। अगर आप लोग कोई फेसबुक देखता होगा ना तो मेरा फेसबुक आईडी चेक करना। मैं अधिकारी को दौड़ाता हूँ फिल्मी स्टाइल में, जैसे पिक्चर में भगाते ना अधिकारी को, वैसे मैं दौड़ाता हूँ। क्योंकि मुझे ना पैसा दे के खरीदने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, पर माता रानी की कृपा से मैं सक्षम हूँ। मुझे किसी पैसे की या बिकने की ज़रूरत नहीं है। और ये दिंडोशी का चरस गांजा अफीम का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। मैं हर दिन अपनी मौत को खुद ही आमंत्रण देता हूँ कि पता नहीं कल घर पे पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा। मेरे साथ खाली मेरे मित्र आए हैं, कहाँ गए, हम 2 ही आए यहाँ और ये सारे लोग आप। तो सोचो, ड्रग चरस गांजा अफीम बेचने वाले लोग 100 रुपये में एक ब्लेड लेके मामा ने बोला ऐसे फट करके मुझे अंधेरे में मार सकता है कि नहीं मार सकता है। पर मेरे साथ कौन है, बजरंग बली है, देवादी देव महादेव है ना, माँ दुर्गा है, इतनी सारी मेरी बहनें हैं, इतने सारे मेरे भाई हैं। किसी के बाप की हिम्मत है क्या, है क्या। तो मैं आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए काम करना चाहता हूँ। क्या करना है आप लोगों को, 29 तारीख को आना है रैली में आना है। रैली में। और यहाँ की सारी प्रॉब्लम काकड़े भाई को बोलनी है। काकड़े भाई आपके नेता है यहाँ के स्थानीय। सब मालूम नहीं। हाँ, फिर भी अभी क्या है ना, हम लोग बहुत साल से एक दूसरे को जानते थे, खाली सोशल मीडिया पहली बार मिले हैं। इधर पहली बार मिला ना। कौन खाता है, कौन यहाँ पे ना मैं आपको सब उसको मालूम। बताना चाहता हूँ पांडे जी कि कैसा है। अभी आपने जैसे बोला क्या कि माले साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे देखो, अभी हम लोग जो है 92, 93 से यहाँ पे रह रहे। हमारा यहाँ पे इतने सालों का घर है, लेकिन आज भी अगर हमें घर बनाना होता है ना तो खुद का घर बनाने के लिए फॉरेस्ट में अर्जी देनी पड़ती है। हाँ, वो नियम बराबर है, लेकिन नहीं, पहले नहीं था। अभी इन लोग ने, वो लोग आएंगे, देखेंगे, हाँ तुम्हारा घर सही में टूटा है क्या। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर समझ लो किसी घर में चोरी होती है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप लोग तो झुग्गी झोपड़ी में रहते, आप लोग का घर ही सही नहीं, तो हम लोग कहाँ से ढूंढेंगे, जाओ आपका कंप्लेंट लिया नहीं जाएगा। आज के बाद आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी कंप्लेंट, मैं आपकी उसकी कॉपी उसके घर पे पहुंचा दूंगा। आपको फ़ोन करना है खाली। और कोई प्रॉब्लम तो देखिए, अभी इससे बड़ी और कोई आप प्रॉब्लम, यहाँ पे अभी जुड़े हैं। एनसी की कॉपी है ना, मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। मेरे पास मुंबई पुलिस का जो ऐप है ना, जो है, और इसमें ना पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम लोग मुंबई पुलिस का काम घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर पुलिस अपना काम नहीं करती है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे उनका काम। ये जो पूरी झोपड़पट्टी है ना, ये पूरी झोपड़पट्टी ही समस्या है, समस्याओं का भंडार है। ये ना यहाँ पे ये- गटर है, ना यहाँ पे बराबर ढंग से संडास है। जो लाइट है वो लाइट भी पक्की चाली में जाओगे तो 5 रुपए 6 रुपए यहाँ पे है, समझ रहे। देखो, आपके यहाँ के एक नेता जो इलेक्शन लड़के अभी हार गए, उसके बाद भी है ना, उन्होंने मुझे आज सुबह में फ़ोन किया था कि पांडे जी, ये ड्रग चरस गांजा के मुद्दे पे